जी, पिछले 3 दिन से आप बीकानेर में बैठे हो। कल हजारों की संख्या में वहाँ लोग भी इकट्ठे हुए थे। क्या मामला है पूरा, किस लिए वहाँ बैठ गए थे आप? कालू जी, मामला बड़ा गंभीर है। मामले को अगर वास्तविकता जानेंगे और तह तक जाएंगे तो इस लोकतांत्रिक देश में बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो सगे भाइयों का दिन दहाड़े मर्डर होता है, उनके ऊपर गाड़ियों से रगड़ रगड़ करके उनको मार दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस अंधी बहरी सरकार में हत्यारे हैं जो खुले घूम रहे हैं। एक व्यक्ति को सिर्फ औपचारिकता के लिए गिरफ्तार किया है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए गिरफ्तार किया है, और बाकी के हत्यारे हैं जो खुले घूम रहे हैं, गिरफ्तार नहीं हुए थे। और शासन प्रशासन के लोगों के आंखों पर पट्टी बंदी है। किसी भी नेता ने, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं सभी का बोलूँगा, एक नहीं, पक्ष विपक्ष के किसी भी नेता ने उसके बारे में कभी उस मुद्दे को उठाया तक नहीं है, फेसबुक पर पोस्ट तक नहीं डाली। दो नौजवान युवाओं का मर्डर हो गया और उनकी घर की स्थिति देखोगे तो माँ विकलांग है, बाप है नहीं, घर में एक छोटी बहन है और एक भाई की लुगाई है, पत्नी, वो भी दिमाग से अर्धविकसित है, और एक छोटी सी बच्ची है, और दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, अब इसमें हम जब कल बीकानेर गए, ये मामला 5 तारीख को घटना घटी है, उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बीकानेर गए, हमने 2-3 दिन वहाँ जाकर के लोगों को आमंत्रित किया, बुलाया, जगाया, बताया, तो लोगों में बहुत ही आक्रोश था, बहुत ही भारी रोष था। और कल वहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, तब जाकर के प्रशासन थोड़ा हलचल में आया, उसके ऊपर थोड़ा कुछ दबाव बना, तो अन्य 2 और आरोपियों को डिटेन किया। और फिर हमने जो हमारी मांगे रखी है, 18 तारीख तक को हमें आश्वासन दिया है कि 18 तारीख तक हम आपकी जो मांगे है वो पूरी करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, मामला ये जो है ना, इसकी अगर सरकार, हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ज्ञापन भेजा है, अगर सही तरीके से जाँच करेगी तो इसमें करोड़ों रुपये का लेन देन हुआ है। ठीक है, कई अधिकारी लिप्त हैं, कई कर्मचारी लिप्त है, बहुत बड़ा, मतलब एक पूरी चैन है। ठीक है, और बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है कि लोकतांत्रिक देश में आप सोचिए, मौत के घाट उतारा गया 2 सगे भाइयों को, और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। हत्यारे हैं जो खुले घूम रहे हैं, और मामला क्या था, प्रेम प्रसंग का। ठीक है, देखिए, हत्यारों की कोई जाति नहीं होती है और ना मरने वालों की जाति होती है। जो मरने वाले थे वो इंसान थे, और जो हत्यारे है वो राक्षस है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मामला प्रेम प्रसंग का था। एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी, उन्होंने आपसे में कोर्ट में मैरिज कर ली, प्रेम विवाह कर लिया, लव मैरिज कर ली। अब माना कि हमारे समाज में प्रेम विवाह अलाउड नहीं है, लेकिन भारत का कानून, भारत का संविधान प्रेम विवाह को इजाज़त देता है। अगर सरकार को लगता है कि प्रेम विवाह अगर अपराध है तो उसे अपराध घोषित कर देना चाहिए, और अपराध नहीं है तो उसने कोई अपराध नहीं किया तो उसको ये मौत की सज़ा कैसे? और 2 भाइयों को मार के बना का, और उसका एक सगा भाणेज था छोटा, जिसको मारने की नीयत से वो बेचारा उछल गया, थोड़ा आगे गिर गया, नहीं तो वो भी मर जाता। वो अभी बीकानेर अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरा यहाँ जो इंटरव्यू देने का जो मकसद है वो शासन प्रशासन की आंखें खोलने का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप आंखें खोलें। ये इस देश में लोकतंत्र है, राजस्थान में लोकतंत्र है। आपको जनता ने इसलिए चुन करके भेजा है कि आप जनता की पीड़ा को समझोगे, आप जनता के दर्द को समझोगे। आपको जो अधिकारी है, इनसे मेरा निवेदन है कि आपको जनता ने इन कुर्सियों पर इसलिए बैठाया है कि आप जनता के साथ न्याय करोगे, लेकिन एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, जिसमें बहुत बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है। आप सभी एक बहुत बड़ा गेम प्लान बना करके 2 युवाओं की हत्या कर देते हो, जिसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। एक बच्चे को मारने की नीयत से उसको तोड़ फोड़ करके डाल देते हो, जिसकी कोई सुनवाई नहीं, और आंदोलन हमें करना पड़ता है गिरफ्तारी करवाने के लिए। दिन दहाड़े मर्डर हुआ है, और इसी तरह की घटनाएं और भी हुई है। जैसे पादरू में आम सिंह जी, पादरू पार्लू सिवाना के पास, वहाँ आम सिंह जी की घटना हुई, अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए। चोटल में प्रताप सिंह की हत्या हुई, कोई हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए। तो हम क्या करें बताइए आप?
कैसे माने कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? हम कैसे माने कि शासन प्रशासन हमारी सुरक्षा कर रहा है? कैसे माने हम? लोग दिन दहाड़ी मार के चले जा रहे हैं और अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। और बीकानेर वालों की स्थिति आप देखोगे कालू जी तो आपको रोना आ जाएगा। मैं उनके घर गया, क्या बताऊं, पानी नहीं पी सका मैं, ये स्थिति है। तो अब हम कल हमारा समाज इकट्ठा हुआ था, 36 कौम के न्यायप्रिय लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। शासन प्रशासन से हमने जो 4 मांग रखी है वो मांगे उस वक्त लगभग स्वीकार कर ली गई थी और 18 तारीख तक का हमें आश्वासन दिया है। 18 तारीख तक लगभग सभी की गिरफ्तारियां हो जाएगी। दूसरे नंबर एक चीज़ और बताऊंगा मैं जनता की जागरूकता के लिए। देखिए, किसी भी घटनाक्रम में अगर गिरफ्तारियां नहीं होती है, कार्यवाही नहीं होती है, तो आंदोलन करना भी एक तरह का न्याय है। उस केस को हाईलाइट करना भी एक तरह का न्याय है। अब मानो, 1 मिनट लूँगा आपका, मानो अगर ये केस हुआ, 5 तारीख का मर्डर हुआ, उसके बाद एक आदमी को गिरफ्तार करके फॉर्मेलिटी के लिए बिठा दिया, बात खत्म कर दी, डेथ बॉडियाँ उठा दी, जला दी, बात खत्म। अब इस बात को यहीं खत्म कर लेते, मामले को हाईलाइट नहीं। उन्होंने देखो कितने मतलब एक षड्यंत्र रचा कि पोस्ट तक नहीं होने दी, मामले को फेसबुक तक नहीं आने दिया, सबको सेट कर लिया। ठीक है, पुलिस ने क्या धाराओं में मामला दर्ज किया? पुलिस ने मामला धाराओं में 302 में दर्ज है, ठीक है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं है। ठीक है, उन्होंने सारा मामला सेट करके रखा है। एक बालिग बच्ची को झूठे कागज बना करके नाबालिग बताया गया। फिर एक जो लव मैरिज किया उसका पति था, उसको यानी एक अवैध तरीके से गिरफ्तार करके अवैध तरीके से रिमांड पर लिया गया। 10 दिन उसको रिमांड पर रखा गया अवैध तरीके से, उसके साथ मारपीट करके उसको झूठ बुलवाया गया, बच्ची के ऊपर अनावश्यक दबाव बना करके उसको दबाया गया। ये पिछले 1 महीने से बच्ची को वो कहीं छुपा करके बैठे हैं, बच्ची के आज तक कोई बयान नहीं हुए। मामले की गंभीरता को देखेंगे तो आज़ाद भारत के लिए या यूं कहे इस राजस्थान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। इससे बड़ी शर्मिंदगी मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकती। शासन प्रशासन की आंखों पे पट्टी बंदी है और हत्याएं निरंतर हो रही है। तो मैं जो बताना चाहता था, अगर कल मामले को नहीं उठाते, आंदोलन नहीं करते, हाईलाइट नहीं करते, तो क्या होता? ये मामला कागजों में दब जाता, रफा दफा हो जाता, महीने 2 महीने में जो हत्यारे हैं उनकी जमानत हो जाती। लेकिन अब कल का जो आंदोलन हुआ है, इससे मामला हाईलाइट हो गया है। मामला हाईलाइट होने से ये समझो कि न्याय की ओर उम्मीद बढ़ी है। अब जो अपराधी है उनकी इतनी आसानी से जमानतें नहीं होगी, कारण कि सब पर दबाव बना है। और हमारी कमेटी बनी है, कमेटी जब तक सभी अधिकारियों को, इनमें इन्वॉल्व जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं, उनको सजा नहीं दिलवाएंगे, सस्पेंड नहीं करवाएंगे, तब तक हमें जो करना पड़ा हम करेंगे, हत्यारों को माफ नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।